जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन एक बहुत ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे भाइयों का डाउट था कि हम मैथ में 20 स्कोर कैसे करें, क्योंकि यार अगर इस बार मैं पेपर लेवल की बात करूं तो मैथ का पेपर लेवल बहुत अच्छा था और मैथ के अंदर लगभग बहुत सारे लेंथी क्वेश्चन पूछे गए और एनडीए लेवल के क्वेश्चन भी कुछ पूछे गए मैथ में। तो आपको पेपर लेवल अच्छा था तो आपको तैयारी भी अच्छे करनी चाहिए। और अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो आप बुक्स मैथ के लिए लूसेंट तो मत पढ़ना, या तो आप मुकेश सर से पढ़ लो या फिर आप आर एस अग्रवाल बुक आती है वो कर सकते हो, अच्छी बुक है। और अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे भाई बोलते हैं हमें कुछ ऐसे टॉपिक बता दो जिनसे कुछ इंपॉर्टेंट, अब मैं सभी को ये सजेशन देता हूं कि एक बार आपको पूरा सिलेबस जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि लगभग एयरफोर्स एग्जाम चलता है 7 दिन। 7 दिन के अंदर से 2 शिफ्ट होगी, अक्स की रक्स वाई बोथ की, 14 शिफ्ट होगी, 14 बार एग्जाम होगा। उसके अंदर लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उसके अंदर लगभग ये नहीं बता सकते अपन कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। पर अगर मैं बात करूँ, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, तो मैं वो आपको चैप्टर बता दूंगा, आप उनको तो पढ़ना ही पढ़ना। और उसके बाद आपको ये बस सिलेबस जरूर कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका एग्जाम कोई भी शिफ्ट में हो वो क्वेश्चन पूछा जाए और लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन घूम जाते हैं तो उसका आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक बार सिलेबस तो जरूर कंप्लीट करना। और अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो पहला है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पोर्शन आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अंदर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं उसके आगे बात करूँ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को भी आपको पता है इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इंटीग्रेशन से लगभग मैं बात करूँ तो आपको लगभग एक तो एरिया वाले क्वेश्चन आ गए, एरिया बाउंडेड और डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया। तो लगभग यहाँ से भी 2 क्वेश्चन तो मान लो आप, 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से मान लो इजीली। और उसके बाद मैं बात करूँ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ से मान लो, एक तो डिफरेंशिएशन का मान लो और एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मान लो। तो इस तरीके से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और अगर मैं आगे बात करूँ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन मान लो दोनों का, तो लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और अगर बात हो उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से लगभग एक क्वेश्चन तो मान लो यहाँ आप, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद अगर बात करूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कभी जब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई शिफ्ट में पूछ लिया जाता है, कई में नहीं पूछा जाता। और बायनोमियल का भी ऐसा ही है, फिक्स नहीं है, बायनोमियल में क्वेश्चन लगभग आ जाता है और कई शिफ्ट में नहीं आता। और अगर मैं उसके आगे बात करूँ 2D की, तो 2D से भी लगभग पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और क्योंकि 2D के अंदर बहुत बड़ा पार्ट हो गया, सर्कल और हाइपरबोला, पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन, ये बहुत बड़ा पार्ट है 2D का। तो इसको आप पूरे को तैयार करना है, यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 2D के भी। और उसके बाद में बात करूँ 3D और वेक्टर। 3D के अंदर तो लगभग एक क्वेश्चन मान लो और वेक्टर का मान लो आप एक क्वेश्चन, इससे लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेक्टर और 3D से। और बात करूँ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स की, तो इनसे भी लगभग एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन और स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन। और उसके आगे मैं बात करूँ शेयर्ड रिलेशन और फंक्शन, आपको बताइए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो मैंने टॉपिक बताया ना, इनसे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको तो आपको कंपलसरी करना ही है। और जो कुछ थोड़े वो टॉपिक बच गए आपको उनको ही पढ़ना है, क्योंकि मैंने बता दिया अगर आपको अच्छा स्कोर ले जाना है मैथ में, तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। मैथ इतनी टफ नहीं जितना आप समझ रहे हो। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और मैथ के अंदर आप बार बार सोल्व करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो मैथ में आप अपना स्कोर बहुत अच्छा ले जा सकते हो। क्योंकि और इस बार के पेपर लेवल की वजह से आप लूसेंट तो बिल्कुल मत पढ़ना। बहुत बार बोलते हैं हम लूसेंट को 2 बार कर लिए, लूसेंट को आप 5 बार कर लोगे तो भी कुछ नहीं होना। लूसेंट ऐसी बुक है जिसे हर कोई कर लेता है, उसका कोई ज्यादा लेवल है नहीं। तो आप एक तो आर एस अग्रवाल को प्रीफर करो, और सर अभी नया बेस आ रहे हैं आप उससे ही पढ़ सकते हो सर के साथ भी, तो सर भी आपको अच्छा कंटेंट देंगे, वहां से भी आप कर सकते हो। और मैथ्स को अच्छे से फोकस करना, क्योंकि मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव आ जाती है तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा परेशान करती है। और अगर मैं बात करूँ वाई ग्रुप की मैथ की, तो वाई ग्रुप की मैथ एयरफोर्स के अंदर उससे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उसका ज्यादा रोल है नहीं। उसकी बजाय आप अगर रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करोगे अच्छा रहेगा। पर आपको पढ़नी वो मैथ भी है, क्योंकि अगर 6 7 क्वेश्चन में से अगर आप 4 5 क्वेश्चन करते हो, 4 5 क्वेश्चन करने पर आपको पूरे जो स्कोर है उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो आप वाई ग्रुप वाली मैथ में भी लगभग जो सर ने इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं आप उनको कर लीजिए, और उस हिसाब से आपके लगभग 6 7 क्वेश्चन में से 4 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और आपका वाई ग्रुप में स्कोर अच्छा चला जाएगा। तो आप इस तरीके से वाई ग्रुप की मैथ पर पढ़ सकते हैं। और
मैंने इसके लिए टेक्निकल मैथ के लिए बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनको जरूर पढ़ें। क्योंकि मैं फिर से आपको ये बोलूंगा कि आपको सिलेबस एक बार जरूर कंप्लीट करना है। क्योंकि मैंने जो स्कोर इतना लाया, जैसे मान लो मेरा मैथ में स्कोर है 23.75, तो उस स्कोर के लिए मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, फिर अच्छे से रिवाइज किया है, फिर मॉक टेस्ट लगाए, मतलब हर बात चीज को बार बार रिवाइज किया, जिससे अच्छा अच्छा स्कोर आया है। आप ऐसा नहीं कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ के गए, आपके 20 नंबर आ गए, 25 नंबर आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो जितना ज्यादा हार्डवर्क करेगा, जैसे मान लो कोई एक भाई है, उसने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए, वो एग्जाम में जा रहा है। एक है कि उसने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, अच्छे से रिवाइज किया, वो एग्जाम में जा रहा है, तो उसका फर्क आपको रिजल्ट आएगा जब अलग ही पता चल जाएगा। तो आपके पास अभी 2 मंथ है, आप जिस हिसाब से पढ़ोगे आपको उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो अपनी तैयारी में अच्छे से, मतलब पूरा, अभी आपके पास बहुत सारे भाई बोलते हैं अभी 2 मंथ है, क्या हम कर सकते हैं? अगर मैंने आपको कितनी बार बता दी कि हमको लगभग 1 मंथ मिला था, मैंने तैयारी छोड़ रखी थी लगभग 3 महीने से, मैंने 1 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, रिवाइज किया, सब कुछ किया, और फिर भी आप स्कोर दे सकते हो मैथ में भी। मतलब ऑल ओवर स्कोर देख लो आप कितना अच्छा है, और ऑल इंडिया रैंक 8, और ऊपर से 1 मंथ के अंदर, मतलब पूरा रिवाइज करके। तो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उसके अंदर आप कर नहीं सकते, अभी 2 मंथ और पड़े हैं, आप इजीली कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट के जो भी सॉल्यूशन है वो करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।